इस मौसम में घरेलू नुस्खों की बहुत अहमियत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घरेलू नुस्खे हैं, हमारे एज ओल्ड जो तरीके हैं, जो प्राकृतिक हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, डाइजेशन को बेटर करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे 2 नुस्खे तो मुझे पता है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला है, आधा चम्मच हल्दी लीजिए, आधा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, और इसको पानी में उबाल लें। जब उबल जाए थोड़ा ठंडा कर लीजिए और ठंडा करके उसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। हल्दी एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, अदरक आपकी डाइजेशन को बेटर करता है, इम्यूनिटी को बेटर करता है, एंड हनी आपकी डाइजेशन को बेटर करता है। तो जब आप इन तीनों को, अगर आप सुबह सुबह खाली पेट इसको पी लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शाम को खाने के बाद भी पी सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है डाइजेशन को बेटर रखने का, इम्यूनिटी को चार्ज अप रखने का। फिर दूसरा तरीका है कि 1 चम्मच हींग ले लें, 1 चम्मच सौंफ ले लें और 1 चम्मच जीरा। इन तीनों को मिला के उबाल लें, और उसके बाद उबालने के बाद फिर इसका जो उबला हुआ पानी है उसको ठंडा करके दिन में 2 बार खाने के बाद इसको ले लें, तो इससे भी डाइजेशन बहुत अच्छी रहती है। और ये दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। इनका बस एक ही इसकी लिमिटेशन ये है कि सिर्फ इस तक सीमित ना रहें। अगर कोई भी आपको बीमारी का लक्षण लगता है, जैसे कि सर्दी खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, बहुत वीकनेस लग रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अदरवाइज इन नुस्खों का इस्तेमाल करें और ये आपकी सेहत को तंदुरुस्त रखने में आपकी सहायता करेंगे। इस टेम्परेचर में स्किन के इन्फेक्शंस, बॉडी ऑर्डर, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस समय में कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे पहला तो नहाना बहुत ज़रूरी है। 1 बार तो नहाए ही नहाएं, कोशिश करें कि दिन में 2 बार नहाएं, और नहाने के बाद अपनी बॉडी को पूरे अच्छे से साफ कर लें, टॉवेल से सुखा लें। स्पेसिफिकली वो एरियाज जैसे कि बगल में, झांगों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में, वहाँ पे तो और अच्छे से टॉवेल से साफ करें और उसको पूरी तरह से सुखा लें, क्योंकि अगर वहाँ पे गीलापन रह गया, मॉइस्चर रह गया, तो इन्फेक्शन के और पसीने की बदबू के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद ढीले हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, ज़्यादा सिंथेटिक टाइट कपड़े ना पहने, क्योंकि उनसे भी पसीना बढ़ेगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। फिर अगर ये सब परहेज करने के बावजूद भी आपको पसीना ज़्यादा आता है, ये एरियाज ज़्यादा गीले रहते हैं, तो उन एरियाज पे आप कुछ पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एब्जॉर पाउडर आता है, या कोई और एंटी फंगल पाउडर्स, टेल्कम पाउडर्स का यूज़ कर सकते हैं इन सब एरियाज पे। जी बिल्कुल सही, बदलते मौसम का असर सबसे ज़्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर होता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई है और बुजुर्गों की इम्यूनिटी उम्र के साथ साथ कमज़ोर हो जाती है, जिसे इम्यूनोसेनेसेंस कहते हैं। तो इसलिए बच्चों को और बुजुर्गों को खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, हाथों को अच्छे से बार बार धोते रहें, पौष्टिक आहार लें, बैलेंस्ड फल, फ्रूट, सब्जियां, जैसे कि आंवला ज़रूर खाएं, आंवले का मुरब्बा ले लें भले ही, और हल्दी वाला दूध पिएं, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ पानी को उबाल कर पिएं, और किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर बाय चांस आप बारिश में भीग गए हैं तो जल्दी से जल्दी गीले कपड़े चेंज कर लें। जितनी देर तक आप गीले कपड़े पहने रहेंगे उतना ही इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। स्पेसिफिकली अगर आपने गीले मोजे, गीले जूते पहन रखे हैं तो उससे तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का चांसेस है। एंड लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वैक्सीनेशन।
वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। बच्चों के लिए ही नहीं, बुजुर्गों के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो इन्फ्लुएंजा और निमोनिया, इसकी वैक्सीन जरूर लें। धन्यवाद।